Hello everyone, welcome again. This is unit number second of ICT. जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम ICT की प्रैक्टिस सीरीज़ करा रहे हैं या यूँ कहें कंप्यूटर की ये प्रैक्टिस सीरीज़ है। अगर यूनिट 1 की बात की जाए तो उसमें हमने कंप्यूटर से रिलेटेड सारी बातों को जाना, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट्स। इसके बाद हमने सॉफ्टवेयर को किया, फिर आईटी गैजेट्स। तो टोटल 10 क्लासेज में हमने उस यूनिट्स को कवर किया है। अब यहाँ पर हमारी यूनिट 2 है, इसमें हम इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट यूनिट है, इसको हम देखते हैं कितनी क्लासेज में हो जाएगी। वैसे मोस्ट प्रोबेबली ये 6-7 क्लासेज तो इसमें लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस काफ़ी ठीक ठाक हैं और इसको हम करंट अफेयर से भी रिलेट करेंगे। करंट अफेयर से इसलिए क्योंकि जो नई नई टेक्निकल चीज़ें हैं, जो टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, वो यहाँ पर हम ऐड करेंगे। तो ये टोटल हमारी अब तक 10 क्लासेज हुई हैं, ये क्लास नंबर 11 है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है, फिर इत्मीनान से इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। आपको इस तरह से आंसर लिखना है, जैसे 101 है, कमेंट में ऐसे लिखकर ए है तो ए, अगर आपको लगता है इसका आंसर फिर बी है तो 101 का बी, अगर लगता है सी है तो सी, अगर लगता है डी है तो डी। इस तरह से आपको सारे आंसर बताने हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? द वास्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स डेट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड इज कॉल्ड डैश। कंप्यूटरों का एक वैश्विक नेटवर्क है। अब देखिए, यह कई कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ता है और दुनिया भर में जानकारी का आदान प्रदान करने की सुविधा देता है। अब यहाँ पर क्या है, ये लाखों कंप्यूटर्स का क्या है, एक नेटवर्क है। इसको क्या बोला जाता है? ठीक है, क्या बोला जाता है? क्या कंप्यूटर बोला जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मिलियंस ऑफ कंप्यूटर की बात की जा रही है, एक बड़ा नेटवर्क है। क्या इंटरनेट कहा जाएगा, HTML या वेबसाइट? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। इसको क्या बोलेंगे? इंटरनेट बोलेंगे। जो आप यूज़ करते हो, ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा? इंटरनेट। ध्यान से सुनना है, सारे आंसर इत्मीनान से आपको देने हैं। समझ आया? ठीक है। इंटरनेट क्या है? ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क है। यहाँ पर आपको क्या है? जानकारी मिलती है, ठीक है। क्या मिलती है? जानकारी मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है जी। कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, अब आपको बात करनी है व्हाट्सएप पर या आपको कोई सोशल मीडिया ऐप चलानी है, तो क्या चाहिए? इंटरनेट चाहिए, ठीक है जी। तो समझ आए यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फुल फॉर्म ऑफ लैन। लैन की फुल फॉर्म क्या है, या लैन का पूर्ण रूप है? लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरियल नोड। देखिए ध्यान से पढ़ना है एक एक चीज़ें। लीड एरिया नेटवर्क या लोकल अरेंज नेटवर्क। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है लोकल एरिया नेटवर्क। जो ये लैन है, ठीक, ये लोकल एरिया में काम करता है। अब देखिए, ये कंप्यूटर नेटवर्क्स के टाइप्स हैं, जो लैन, मैन, वैन, ठीक है, ये क्या हैं? कंप्यूटर नेटवर्क्स के टाइप्स हैं। छोटे एरिया की अगर बात की जाए कि किसी एक बिल्डिंग में या 1 किलोमीटर के आसपास का एरिया है, तो वहाँ पर क्या है? लैन लगेगा, ठीक है। इसके बाद अगर बात की जाए थोड़ा और बड़ा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तो यहाँ पर मैन हो गया, ठीक है, किसी एक सिटी वगैरह में। और एक बड़े लेवल पर देखा जाए तो वहाँ वैन लगेगा, ठीक है जी। क्लियर? अगर पूछा जाए आपसे पैन, तो पैन क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब आपको अपने पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए, मीन्स आपको क्या है? वाईफाई लगाना है, ठीक है, मतलब एक घर के लिए ही लगाना है आपको, तो वो हो जाएगा एक तरह से पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्लियर? तो लैन की फुल फॉर्म लोकल एरिया
नेटवर्क है, ध्यान रखना है। सिंगल साइट नेटवर्क है, स्मॉल नेटवर्क है, क्लियर। तो डिस्टेंस इसकी कम होती है। इस तरह से भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर नेक्स्ट अगर बात करें, यहाँ फुल फॉर्म पूछी जा रही है किसकी, मैन की। मैन की फुल फॉर्म क्या है, ध्यान से देखना है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, इत्मीनान से पहले देखना है क्वेश्चन को क्या पूछा जा रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पर इसका आंसर देना है। ठीक है, जो केबल टीवी नेटवर्क, इसका अगर एग्जाम्पल लिखना है, मैन का केबल टीवी नेटवर्क जो होता है वो किसका उदाहरण है, ये है किसका, मैन का। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें फिर वैन की फुल फॉर्म क्या होती है, वाइड एरिया नेटवर्क है। ठीक है, क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। ये एक बड़े लेवल पर होता है। ठीक है, ये क्या है, छोटे छोटे, जैसे लैन था, अब ये लैन है, यहाँ पर ये लैन है, ठीक है, ये लैन है। अब यहाँ पर क्या है, हमने बताया था कंप्यूटर एक छोटे एरिया के लिए है। ठीक है, यहाँ पर कंप्यूटर जो ये नेटवर्क है छोटे छोटे एरिया के लिए है। तो ये सारे लैन को जोड़ता है, इंटरकनेक्ट करता है, क्या, कौन, वैन। ये एक बड़ा नेटवर्क होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। समझ आया इतना। ठीक है जी, जो ये नेटवर्क डिवाइस है ये कनेक्ट करता है किसको, जो लैन होते हैं उनको। अब आपसे पूछें, जो सैटेलाइट का लिंक होता है वो किस में आएगा, वो वैन में आ जाएगा। ठीक है, या आपसे पूछें कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वो किस में आ जाएंगी, वो भी किस में आ जाएंगी, वो भी वाइड एरिया नेटवर्क में ही आ जाएंगी। ठीक है, या एटीएम किस में आ जाएगा, वो भी इसमें ही आ जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए है, लैन, मैन, वैन। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब पैन की बात करें तो ये पर्सनल एरिया नेटवर्क है। ठीक है, क्या है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब जैसे मोबाइल में ब्लूटूथ शेयर इट, या घर में वाईफाई लगा लिया, ठीक है, जिसकी रेंज एक घर तक ही है, तो वो एक तरह से पर्सनल एरिया नेटवर्क में आ जाएगा, किस में, पैन में। ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये चारों आपको यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं हुई, चारों के चारों आपको ध्यान रखने हैं। अब यहाँ पर टोपोलॉजी की अगर बात करें, टोपोलॉजी देखिए ये एक पैटर्न होता है। अब आप पूछने लगे कि सर ये टोपोलॉजी क्या होता है। टोपोलॉजी इस तरह से होता है कि ये जो कंप्यूटर का नेटवर्क है एक पैटर्न बना लेता है। क्या बना लेता है, एक पैटर्न बना लेता है। ठीक है जी, तो इनके ही अलग अलग नाम दे दिए हैं। अब जैसे पहला है यहाँ पर कि आपको डायग्राम देखना है। ठीक है, ये डायग्राम देखना है, बताना है इनमें से कौन सी टोपोलॉजी है। क्या बस टोपोलॉजी है, स्टार है, रिंग है, मैश है, या ट्री टोपोलॉजी है। इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो यहाँ पर कंप्यूटर क्या है, एक तरह से मिसमैच हो रहे हैं। यहाँ पर ये इससे जुड़ा है, ये इससे भी जुड़ा है, ये इससे भी जुड़ा है, ये इससे भी जुड़ा है, ये वाला इससे जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, और इससे भी जुड़ा है। सेम ये वाला आपस में ये एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं। जब कंप्यूटर एक, ये 5 कंप्यूटर हैं, 1, 2, ठीक है, 3, 4 और 5। आप कोई सा भी कंप्यूटर उठा लीजिए, वो सारों से क्या है, इंटरकनेक्ट है, तो उसको बोलते हैं सिंपली क्या, मैश टोपोलॉजी। अब एक है, ये 2 से भी जुड़ा, 3 से भी, 4 से, 5 से भी, या 2 है, ये 1 से भी जुड़ा, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, तो इसको बोलते हैं मैश टोपोलॉजी या मैश नेटवर्क। अभी और क्लियर हो जाएगा, बाकी डायग्राम देखेंगे तो। नेक्स्ट है यहाँ पर, अब इसको पहचानना है, ये जो कंप्यूटर का पैटर्न है इसको क्या बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक कंप्यूटर है, फिर यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, और ये एक कनेक्टिंग लाइन्स है। तो इसमें अगर मान लीजिए ये खराब हो गया, ठीक है, ये खराब हो गया, तो इसका कनेक्शन इनसे कट जाएगा। ठीक है, या बीच का खराब हो गया तो इन दो से कनेक्शन कट जाएगा। एक दूसरे से ये जुड़े होते हैं, ये कनेक्टिंग लाइन है जो इनको सबको
कनेक्ट करती है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है बस टोपोलॉजी। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? बस टोपोलॉजी। एक सिंगल लाइन में ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, मैश में क्या था? एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड थे, और इसमें क्या है? एक लाइन से जुड़े हुए हैं, बस टोपोलॉजी। नेक्स्ट की अगर बात की जाए तो ये क्या है? अब यहाँ पर ये एक है, ठीक है, ये सर्वर है। कहते हैं ना कभी कभी आप यूँ कि सर्वर डाउन हो गए। सर्वर का मतलब जो टॉप मोस्ट पर रहता है, ऊपर सबसे ऊपर का कंप्यूटर रहता है, जिससे बाकी सब जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, ये क्या है? एक रूट की तरह काम कर रहा है। फिर इससे दो जुड़े हैं। ठीक है, इससे क्या है? दो जुड़े हैं। फिर इससे दो इससे जुड़े हैं, इससे तीन जुड़े हैं। ठीक है, फिर अगले से और जुड़े हैं, फिर इनसे और जुड़े हैं। ठीक है, आगे चलकर और जुड़े हैं। ठीक है, तो ये एक क्या है? ट्री की तरह है, ट्री की तरह है। ठीक है, जैसे पेड़ होता है ना, तो पेड़ की तरह है, शाखाएं इसमें बनी हुई हैं, तो ये ट्री टोपोलॉजी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखें तो ये है। अब किसकी तरह है? ये ध्यान से देखना, एक रिंग की तरह है। ठीक है, ये एक रिंग की तरह है। ठीक है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, तो ये एक रिंग का शेप ले लिया। किसका शेप ले लिया? रिंग का शेप ले लिया। गोल गोल घूम रहे हैं। ठीक है, घूम नहीं रहे हैं, रखे हैं। ये एक पैटर्न बना लिया है, तो इसको बोला जाता है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी या रिंग नेटवर्क। क्लियर जी? इसमें अगर एक खराब हो गया तो फिर ये क्या है? इसमें भी दिक्कत हो जाएगी। अब मान लीजिए ये खराब हो गया, कनेक्टेड था, अब इनका कनेक्शन टूट जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये क्या है? रिंग टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पहचानना है कि ये कौन सा है। अब बीच में एक हब है। ठीक है, ये क्या है? एक हब है। ठीक है, इससे क्या है? सारे जुड़े हुए हैं। इससे क्या है? सारे जुड़े हुए हैं। ठीक, अब नोड 1 भी जुड़ा हुआ, नोड 2, नोड 3, नोड 4, नोड 5 है। ठीक है, ये सारे जुड़े हुए हैं। बीच में क्या है? इसको बोला जाता है हब, बोला जाता है। ठीक है जी? अगर यही फेल हो गया तो फिर सारे फेल हो जाएंगे। अब सेंट्रल वाला अगर फेल हो जाता है तो ये सारे ऑटोमेटिकली फेल हो जाएंगे, क्योंकि ये इससे सारे जुड़े हुए हैं। ठीक है जी? तो इसको बोला जाता है स्टार टोपोलॉजी। स्टार का पैटर्न ले रखा है। क्लियर? यहाँ पर हमने अभी बेसिक 10 क्वेश्चन किए हैं। अभी तो आगे काफ़ी एडवांस में देखेंगे। पहली क्लास थी इस यूनिट की, इसलिए बेसिक दिए हैं कि एक आइडिया आपको हो जाएगा। ठीक, तो टोपोलॉजी, पांचों टोपोलॉजी समझ आई। स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी एंड मैश टोपोलॉजी। तो ये 5 टोपोलॉजी से क्वेश्चन थे। फिर पैन की फुल फॉर्म, वैन की फुल फॉर्म, मैन की फुल फॉर्म, लैन की फुल फॉर्म और इंटरनेट क्या होता है। अभी हमने 10 बेसिक क्वेश्चन इस क्लास में देखे हैं, क्लास नंबर 11 में। ठीक है, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी और एडवांस क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। तो इस क्लास में इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करवाना है। अगर PDF चाहिए आपको तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, आपको PDF के लिए कंप्यूटर के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। दिस इज़ क्लास नंबर 12th ऑफ ICT सीरीज़। ICT सीरीज़ में अब तक हमने 11 क्लासेस कंप्लीट कर लिए हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने इंटरनेट एंड WW यूनिट स्टार्ट की थी। उसमें हमने फर्स्ट क्लास जो थी, क्लास नंबर 11, उसमें हमने बेसिक आइडिया दिया था कि टोपोलॉजी क्या होती है, इंटरनेट क्या है, इन सब के बारे में थोड़ा बेसिकली हमने जाना था। अब हम आगे बढ़ेंगे और कुछ अब एडवांस क्वेश्चन देखेंगे। जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाएंगी एडवांस क्वेश्चन देखेंगे। तो टोटल इस यूनिट में 7 क्लास है। ठीक है, 7 क्लास में ये यूनिट कंप्लीट
हो जाएगी। 10 क्लास में हमने जो पहला चैप्टर था कंप्यूटर का बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, मेमोरी, ठीक, एंड इसके बारे में जाना था। 10 क्लासेस वहाँ लगी थी, 7 इसमें लगेंगी, फिर एक अलग हम नई यूनिट करेंगे। तो टोटल 50-60 क्लासेज में ये कंप्यूटर का कोर्स ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंटरनेट के जनक कौन है? हु इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट? ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। टिम बर्नर्स-ली, इनके बारे में हमने बताया था किसके जनक हैं? www वर्ल्ड वाइड वेब के जनक हैं। अगर विंड सर्फ की बात की जाए, विंड सर्फ की, तो हमने क्या बताया था? कुछ नहीं बताया था, क्योंकि यही इंटरनेट के जनक हैं। और मासाहिरो हारा, ये नाम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहले ये लिखे देते हैं विंड सर्फ। मासाहिरो हारा, QR कोड आप यूज़ करते हो कहीं भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए या पेटीएम, ये सब जो QR स्टार्ट किया था वो मासाहिरो हारा के द्वारा किया गया था, जो कि कहाँ के हैं? जापान के। ठीक है, ये नाम याद रखना है। जेम्स किल्बी, बार बार नाम आया है, IC इंटीग्रेटेड सर्किट की इन्होंने खोज की थी। इस क्वेश्चन में कोई डाउट? 4 नाम, 4 खोजे, याद रखना। टिम बर्नर्स-ली www, विंड सर्फ इंटरनेट, मासाहिरो हारा QR कोड, जेम्स किल्बी इंटीग्रेटेड सर्किट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NIC। यहाँ पर NIC की आपको फुल फॉर्म बतानी है। डायरेक्ट फुल फॉर्म आ जाती है कि NIC क्या है, फुल फॉर्म इसकी क्या है। क्या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, नेटवर्क इंटरनेट कार्ड है, नेटवर्क इंटरनेशनल कार्ड है, नेटवर्क इंटरनेट कार्ड होल्डर है? तो सीधा इसका आंसर है ऑप्शन ए, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म याद रखना है। नेक्स्ट है, कई कंप्यूटरों का एक समूह जो अलग अलग उपकरणों से जुड़े हों और एक दूसरे से संवाद कर सकें, क्या कहते हैं इसको? 2 or more computers connected to each other for sharing information form a। तो इसको क्या बोलते हैं? अब देखिए, 2 या 2 कंप्यूटर हैं, ठीक है। अब ये क्या है? कनेक्ट हैं एक दूसरे से, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो इसको सिंपली नेटवर्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेटवर्क बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? अभी हमने नेटवर्क के बारे में बताया था कि 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, उसको क्या है? नेटवर्क बोलते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क है क्या है? 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर या डिजिटल डिवाइस को जोड़ने का तरीका है, बिल्कुल सत्य है। कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट एंड कंप्यूटर्स। सेकंड है, इन डिवाइसों के बीच डेटा और संसाधनों को शेयर किया जाता है, बिल्कुल शेयर किया जाता है। इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल्स, सही है ये भी। थर्ड है, कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से इलेक्ट्रॉनिक सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, ये भी सत्य है। शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन, तीनों सत्य हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो कंप्यूटर नेटवर्क सिंपली याद रखना, कलेक्शन है हार्डवेयर कंपोनेंट्स और कंप्यूटर का, इंटरकनेक्ट होता है कम्युनिकेशन चैनल से, रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन का शेयर यहाँ होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, केबल टीवी किसका उदाहरण है? आपके घरों में केबल टीवी लगा होगा, जो केबल टीवी नेटवर्क है वो किसका उदाहरण है? हमने आपको लैंडमैन वैन पैन पढ़ाए थे, याद है या भूल गए? प्रीवियस क्लास में आपको कराए थे ना कि लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये चारों पढ़ाए थे ना। तो इनमें से जो केबल टीवी है वो किसका उदाहरण है? वो मैन का उदाहरण है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का। ठीक है, जो केबल टीवी लगा होगा आपके घर में, मान लीजिए कोई भी कंपनी का है, एयरटेल का है, वो लगा है, फिर पड़ोसी की छत पर एयरटेल लगा है, ठीक है, या 1-2 घर छोड़कर और देखें एयरटेल का लगा है, तो ये एक ही वायर से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, एक ही वायर से कनेक्ट कर देते हैं, जैसे वाईफाई कनेक्ट करते हैं, इनका एक
हब होता है, वहाँ से ही कनेक्ट करते चले जाते हैं। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, मैन का हो जाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है जी। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ नेटवर्क वुड यूज फोन लाइन्स। ये भी अब देखिए, हमने केबल टीवी देखा, केबल टीवी किसका है, केबल टीवी वो हमने देखा मैन का। अगर पूछें फोन लाइन्स के लिए किस नेटवर्क का उपयोग किया जाता है, तो क्या वैन होगा, लैन होगा, डब्लू वैन होगा या वायरलेस होगा। तो जो ये फ़ोन लाइन्स के लिए जो नेटवर्क यूज़ होता है ये बड़े स्तर पर होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, वैन। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क। क्लियर, तो ध्यान रखना है, ये दोनों हमने यहाँ लिख दिए, केबल टीवी का मैन हो जाएगा, फ़ोन लाइन्स का वैन हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है दोनों। नेक्स्ट है जियोमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क इज कॉल्ड। नेटवर्क डिवाइस का ज्यामितिक प्रबंध कहलाता है क्या, टोपोलॉजी, प्रोटोकॉल, मीडिया या लैन, क्या कहा जाएगा। लास्ट क्लास में हमने आपको टोपोलॉजी कराई थी, टोपोलॉजी जिसमें हमने आपको बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ठीक है, ट्री टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ये सारे कराए थे ना। ठीक है, तो ये टोपोलॉजी जो है एक ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट है किसका, डिवाइसेस का ऑन द कंप्यूटर, तो क्या कहलाया जाता है, टोपोलॉजी कहा जाता है। एक बार आपको दिखा देते हैं, प्रीवियस क्लास में आपको हमने ये देखिए, ये टोपोलॉजी है ना, यहाँ पर कंप्यूटर है, कनेक्ट है। ठीक है, ये टोपोलॉजी है, कौन सी टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ये ट्री टोपोलॉजी, ठीक है, बस टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ये सारी टोपोलॉजी आपको हमने कराई थी। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी। ठीक, तो इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। तो ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट जो डिवाइसेस का है, नेटवर्क डिवाइसेस का, उसको क्या है, टोपोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क का एक ऐसा लेआउट जिसमें सभी डिवाइस एक ही केबल से जुड़े होते हैं। नेटवर्क कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टू द सेम केबल इन द डेस्कटॉप। किस टोपोलॉजी में एक ही केबल होता है, इसी से सारे जो भी नेटवर्क कंपोनेंट है वो जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, कौन सी टोपोलॉजी बताई थी, वो वाली हमने, याद है आपको या भूल गए। ठीक है, यहाँ एक कंप्यूटर जुड़ा हुआ होता था। ठीक है, यहाँ एक कंप्यूटर जुड़ा हुआ 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 है। तो कौन सा था वो, बस टोपोलॉजी था। कौन सा था, बस टोपोलॉजी। दिखा देते एक बार डायग्राम आपको बस टोपोलॉजी का, ये रहा बस टोपोलॉजी। यहाँ पर एक ही वायर है, इससे सारे कनेक्ट है, ये हो गया, ये हो गया, ये सब एक वायर से कनेक्ट है। तो ये क्या है, बस टोपोलॉजी। टोपोलॉजी आपको याद होनी चाहिए उंगलियों पर, अभी इसलिए दिखा रहे हैं कि आपने शायद रिवीजन ना किया हो, भूल गए हो। ठीक है, अब नेक्स्ट है स्टार टोपोलॉजी में केंद्रीय डिवाइस क्या है, व्हाट इज द सेंट्रल डिवाइस इन स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी याद है ना, यहाँ बीच में क्या बोलते थे इसको, हब। ठीक है, हब या स्विच बोलते थे। यहाँ कंप्यूटर जुड़ा हुआ था, यहाँ जुड़ा हुआ था, यहाँ जुड़ा हुआ था, बताया था ना, यहाँ जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ जुड़ा हुआ है और यहाँ जुड़ा हुआ। मान लीजिए ये क्या है, ये पैटर्न बना रहा है किसका, स्टार टोपोलॉजी का। तो सेंट्रल डिवाइस का नाम पूछा है, सेंट्रल डिवाइस को हब या स्विच बोला जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, हब या स्विच, बाकी कंप्यूटर यहाँ से जुड़े हुए थे। तो ये किस में है, स्टार टोपोलॉजी में। डायग्राम एक बार दिखा देते हैं फिर से आपको, प्रीवियस क्लास का भी रिवीजन हो जाएगा। देखिए ये क्या है, स्टार टोपोलॉजी है, बीच में क्या है, ये हब है, इससे सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4, नोड 5। तो बीच वाले को स्टार टोपोलॉजी में क्या है, हब बोला जाता है। क्लियर, कोई दिक्कत। ठीक है,
आज का नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी इज लीस्ट अफेक्टेड बाय एडिशन रिमूवल ऑफ अ नोड। डैश टोपोलॉजी में अगर कोई डिवाइस या केबल खराब हो जाती है तो केबल वही डिवाइस को प्रभावित करेगी, तो केवल वही डिवाइस या केवल प्रभावित होती है। मान लीजिए ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसमें आप कोई और नोड ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, नोड का मतलब कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर। अब मान लीजिए आप ऐड करना चाहते हैं या आप कोई हटाना चाहते हैं, रिमूवल करना चाहते हैं, ठीक है जी, तो उस पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। अभी हमने जस्ट क्या बताया था, एक हब होता है, हब या स्विच, यहाँ पर कंप्यूटर जुड़ा हुआ था, यहाँ पर जुड़ा हुआ था, यहाँ पर जुड़ा हुआ था, ठीक है ना, ये और ये। अब मान लीजिए हम इसको हटाना चाहते हैं, ठीक है, इसको हटाया, क्या हब पर कोई दिक्कत पड़ी? नहीं पड़ी। या मान लीजिए इस स्विच पर या हब पर एक और जोड़ दिया, ठीक है, कोई दिक्कत पड़ी? नहीं पड़ी। एक और जोड़ दिया, कोई इस पर फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। ये हटा दिया, इस पर फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो ये कौन सा है? ये स्टार टोपोलॉजी है। कौन सा है? स्टार टोपोलॉजी। और बस टोपोलॉजी में अगर मान लीजिए इस तरह से जुड़े हुए थे, इस तरह से, अब मान लीजिए एक खराब हो गया तो फिर प्रभावित होंगे, ठीक है, बाकी प्रभावित हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपको डिटेल में थोड़ा ध्यान रखना है। हब टोपोलॉजी, ये हब है, इस पर कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। कौन सी टोपोलॉजी में? स्टार टोपोलॉजी में, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा? स्टार टोपोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन, ये भी स्टार से था, ये हब बोलते हैं इसमें, स्टार टोपोलॉजी में जो सेंटर में है, ठीक है। बस टोपोलॉजी जिसमें केबल से जुड़े हुए होते हैं। नेटवर्क डिवाइस का जो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है उसको टोपोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। फ़ोन लाइंस वैन में आती है, ठीक है। केबल टीवी मैन में आता है। कंप्यूटर नेटवर्क कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट एंड कंप्यूटर्स इंटरकनेक्ट होता है कम्युनिकेशन चैनल से, रिसोर्स और इंफॉर्मेशन को शेयर करता है। दो से ज़्यादा कंप्यूटर जो कनेक्ट होते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, उसको नेटवर्क बोलते हैं। एनआईसी के फुल फॉर्म नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एंड इंटरनेट के जनक विंडसर्फ है। तो आज की क्लास में हमने 10 क्वेश्चन देखे, नेक्स्ट क्लास में फिर 10 क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करवाना है। अगर आपको इन नोट्स की PDF चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको कंप्यूटर के ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, जिसका चार्ज है 149। आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपको कंप्यूटर के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और आपको ये नोट्स इसके साथ, देखिए, क्लास की PDF प्लस अदर नोट्स, ठीक है, अदर नोट्स, इसके साथ साथ आपको हैंड रिटन नोट्स, ठीक है, जो हमारे नोट्स थे आज अपने टाइम पर तैयारी की थी, ठीक है, वो नोट्स, ठीक है, इसके साथ, और दोनों लैंग्वेज में, ये नहीं कि सिर्फ हिंदी में या सिर्फ इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेज में आपको नोट्स और डेली अपडेट दी जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। दिस इज़ क्लास नंबर 13 ऑफ ICT सीरीज़। ICT सीरीज़ में हम यहाँ पर प्रैक्टिस करा रहे थे कंप्यूटर्स की। अब तक हमारी टोटल 12 क्लास हो चुकी हैं। आज की क्लास में हम जैसा कि आपको पता होगा इंटरनेट स्टार्ट किए थे, तो इंटरनेट से रिलेटेड अब तक हमने 20 क्वेश्चंस करा दिए हैं। आज 10 क्वेश्चन और कराएंगे। जैसा कि पहले ही बताया था कि इसमें टोटल कितनी क्लासेस होंगी? 7 क्लासेस। 10 क्लासेस आपकी बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड थी, 7 क्लासेस यहाँ रहेंगी इंटरनेट से रिलेटेड, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द डैश टोपोलॉजी साइमुलेट्स हियरार्किकल फ्लो ऑफ डेटा। यहाँ पर हिंदी में देखें तो डैश को पदानुक्रमित टोपोलॉजी भी कहा जाता है।
जब हमने टोपोलॉजी पढ़ाई थी आपको, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, तो डायग्राम भी दिखाए थे। तो यहाँ पर पूछा गया है पदानुक्रमित, जिसमें हमने ऑर्डर में बताया था कि जो कंप्यूटर्स हैं वो इस तरह से कनेक्टेड होते हैं एक ट्री की तरह, ठीक है। तो इसमें एक ऑर्डर बना हुआ होता है, तो आपको ये समझ आया होगा। वहाँ पर हमने बस टोपोलॉजी भी दिखाई थी कि अफेक्ट कौन ज़्यादा किस में कंप्यूटर होते हैं, किस में नहीं होते हैं, किस में जोड़ सकते हैं। जो ट्री टोपोलॉजी है इसमें आप यहाँ पर एक सर्वर होता है, इससे कितने भी कंप्यूटर को कनेक्ट, नोड्स को, कंप्यूटर की जगह आप नोड्स बोलिए, यहाँ पर इस तरह से आ जाते हैं कि नोड्स क्या है, सर्वर क्या है, हब क्या है, ठीक है। हब किस में बताया था हमने, ठीक है, हब, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक। स्टार टोपोलॉजी में हब बताया था, इससे बाकी कंप्यूटर्स जुड़े हुए होते हैं। तो जो ये ट्री टोपोलॉजी है इसमें आप कितने भी कंप्यूटर बढ़ा सकते हो और भी जोड़ते जा सकते हो, ये एक ट्री की तरह होता है, ठीक है। इसको इन्वर्टेड ट्री की तरह देखा जाता है, उल्टा पेड़ की तरह। तो जड़ इसकी क्या मानी जाती है, जड़ सर्वर को माना जाता है, जो इसकी रूट मानी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ट्री टोपोलॉजी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डैश अलाउज मोर डिवाइसेस टू बी अटैच टू अ सिंगल हब। डैश, इसमें केंद्रीय नोड होता है जिसे ट्रंक कहते हैं। इस केंद्रीय नोड से सभी नोड जुड़े होते हैं, जैसा कि हमने अभी पिछले डायग्राम में यहाँ पर दिखाया है। तो ये एक नोड है, सर्वर है, इससे आप कितने भी कंप्यूटर्स जोड़ सकते हैं, कितने भी नोड्स आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर और नोड्स भी जोड़ सकते हैं। तो किस में जोड़ सकते हैं, क्या स्टार टोपोलॉजी, रिंग, ट्री, मैश। तो इसका सुटेबल आंसर क्या रहेगा, ट्री टोपोलॉजी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स डेट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ कंप्यूटर। नेटवर्क के नेटवर्क को क्या कहते हैं जिससे लाखों कंप्यूटर जुड़े रहते हैं। अगर आपसे पूछें कि दो कंप्यूटर हैं, ये जुड़े हुए हैं, दो या दो से ज़्यादा, दो या तीन कंप्यूटर ये जुड़े हुए हैं, तो इसको आप सिंपली क्या है, एक नेटवर्क बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, नेटवर्क बोल सकते हो। लेकिन नेटवर्क के नेटवर्क को क्या बोला जाएगा, मान लीजिए इससे मिलियंस ऑफ कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा। तो स्टार्टिंग में ही हमने बताया था इंटरनेट की, आपको अगर डिफ़ाइन याद है तो इंटरनेट की डिफ़ाइन में ही बताया, ये क्या होता है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी आएंगे, चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे आप जो आपका प्री पीएचडी कोर्स वर्क हो रहा हो उससे रिलेटेड, चाहे कोई भी एग्ज़ाम असिस्टेंट प्रोफेसर में जो पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर के, तो बेसिक क्वेश्चन ही यहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, फुल फॉर्म पूछी गई है आरपानेट की। आरपानेट का पूर्ण रूप है, तो यहाँ पर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंट नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंट नोड्स, इस तरह से ही बिल्कुल क्लोज वर्ड्स आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो उसमें दिक्कत आ जाती है। एक ईडी ना लगाने से ही कभी कभार फुल फॉर्म गलत हो जाती हैं। अब देखिए, पहले में अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पर एडवांस है, ठीक है, यहाँ पर ईडी एडवांस्ड लिखा है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट, यहाँ एजेंट है, यहाँ एजेंसी है। तो इस तरह का क्लोज पूछ लिए जाते हैं। तो आरपानेट को देखिए दुनिया का पहला इंटरनेट माना जाता है, ठीक है। आरपानेट को दुनिया का पहला इंटरनेट कौन से देश ने स्टार्ट किया था, यहाँ पर आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। आरपानेट फर्स्ट इंटरनेट, कंट्री का नेम यूएसए याद रखना, इसका ईयर और याद रखना, क्योंकि ईयर से क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है। 1969। फिर इसके बाद देखिए आरपानेट का जो एरिया था, इस जो यूनिवर्सिटीज़ थी यूएसए की, तो उनके कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना था, ठीक है। एक यूनिवर्सिटी ये हो गई, मान लीजिए कैलिफोर्निया है, ठीक है,
और फिर दूसरी यूनिवर्सिटी है ऊटाहा हो गई। तो इनके कंप्यूटर्स को जोड़ने के पर्पज से ये बनाया गया था ARPANET, ठीक है। देन इसके बाद ARPANET के बाद फिर क्या है, यहाँ पर NSF नेट की स्टार्ट हुई थी। लेकिन NSF नेट का एक ड्रॉबैक ये था कि ये सिर्फ एकेडमिक्स के लिए था, एकेडमिक्स, प्राइवेट संस्थान इसका यूज़ नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए जो यहाँ पर ARPANET था, ARPANEट और NSF नेट था, इन दोनों को ही मिलाकर यहाँ पर क्या है, इंटरनेट का जन्म हुआ था, ठीक है। इंटरनेट का जन्म हुआ था, ठीक है। इंटरनेट का अगर देखा जाए दो वर्ड से लिया गया है, इंटर का मतलब इंटरनेशनल और नेट का मतलब नेटवर्क, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ARPANET की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। 1969 ईयर याद रखना है, कंट्री याद रखना है USA, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड इज, अब तो आप इसको सिंपली बता दोगे, क्या हो जाएगा, ARPANET हो जाएगा, ठीक है। ईयर फिर से याद रखना है 1969, कंट्री USA। नेक्स्ट है द WW इज मेड अप ऑफ द सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड डैश दैट आर लिंक टूगेदर ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पर मौजूद परस्पर जुड़े डैश के संग्रह को वर्ल्ड वाइड वेब WW कहते हैं। तो किसको कहते हैं, क्या इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को बोलेंगे, या वेब पेजेस को, या फाइल्स को, या ऑल ऑफ द अबव। तो आपके अनुसार इसका आंसर क्या हो सकता है। तो यहाँ पर जो वेब पेजेस का इंटरकनेक्शन होता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, एक दूसरे से जुड़ा होता है और इससे ही मिलकर क्या बना होता है, WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। फुल फॉर्म इसकी आए तो सिंपल है, आप इसको कर सकते हो, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, वेब पेजेस हो जाएगा, ठीक है। इंटरनेट पर मौजूद परस्पर जुड़े वेब पेज के संग्रह को ही वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है वेब पेज इज क्रिएटेड यूजिंग डैश लैंग्वेज। वेब पेज बनाने के लिए कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर 4 भाषाएं हैं, XML है, ये HTTP, अगर इसकी आपको फुल फॉर्म पता होगी तो ये लैंग्वेज नहीं है, ये क्या है, एक प्रोटोकॉल है। और प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होता है, ठीक है। प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर HTTP की फुल फॉर्म आपको पता ही थी, हाइपर टेक्स्ट, पहले चैप्टर में ही करा दी थी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सी ये एक लैंग्वेज है, C++, ये लैंग्वेज होती है, एंड HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसकी भी फुल फॉर्म आप लिख सकते हो, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो जो वेब पेजेस में है कौन सी लैंग्वेज, HTML का यूज़ होता है, इसके साथ साथ जावा का भी यूज़ होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप नोट डाउन भी कर सकते हो जो फुल फॉर्म है, बाकी आपको जब क्लासेस का एंड होगा वहाँ पर एक फुल फॉर्म और डिस्कवरीज वो अलग से करा दी जाएगी। नेक्स्ट है अ वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ। वेबसाइट संग्रह है, वेबसाइट किसका संग्रह होता है, ऑप्शन है वेब सर्वर का, वेब पेजेस का, या वेब ब्राउज़र का, या WWW का, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, जो एक वेबसाइट होती है ये किसका कलेक्शन है, वेब पेजेस का है। नेक्स्ट, ब्राउज़र्स आर हेल्पफुल टू व्यू। ब्राउज़र देखने में सहायक होते हैं क्या, होम पेज, वेब पेज, इंडेक्स पेज, या पर्सनल पेज, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, जो ब्राउज़र हैं, ठीक है, वो किसको देखने में सहायक होते हैं, वेब पेजेस को, ठीक है। इनसे रिलेटेड वेब पेजेस से नेक्स्ट क्लास में काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए यहाँ पर अभी ये इनका बेसिक इंट्रो है एक तरह से, जैसे आपको पहली क्लास में
टाइपोलॉजी का इंट्रो कराया था, लैन मैन वैन का कराया था, फिर सेकंड में डिटेल में कराया था। इस तरह से यहाँ इंट्रो है। नेक्स्ट है यूआरएल की फुल फॉर्म पूछी जाती है कि इसका पूर्ण रूप है यूआरएल का। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या यूनाइटेड रिसोर्स लिंक या यूनिकास्ट रिट्रीव लोकेशन या यूनिफॉर्म रेसिडेंस लिंक। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसे रट लीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, फुल फॉर्म जितनी भी हैं आप अब तक आपको कम से कम 30 से 40 करा दिए हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना है। तो टोटल यहाँ हमने 10 क्वेश्चन देखे, यूआरएल की फुल फॉर्म देखी, ब्राउज़र से रिलेटेड क्वेश्चन देखा, इसके साथ साथ वेबसाइट क्या है, किसका कलेक्शन है, वेब पेज का, वेब पेज में कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, किसका सेट है, सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस। इसके साथ पहला कंप्यूटर नेटवर्क दुनिया का ARPANET 1969 USA। ARPANET की फुल फॉर्म एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क्स। एंड नेटवर्क के नेटवर्क को क्या कहते हैं जिससे मिलियंस ऑफ कंप्यूटर जुड़े होते हैं, इंटरनेट। इसके साथ साथ हमने 2 टोपोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन देखे कि जिसमें अदर डिवाइसेस भी जोड़ सकते हैं सिंगल हब पर, तो उसको ट्री टोपोलॉजी बोला जाता है। और यहाँ पर जो पदानुक्रमित टोपोलॉजी किसको कहा जाता है? ट्री टोपोलॉजी को। तो टोटल आज की क्लास में 10 क्वेश्चन देखे। ऐसे ही 10 क्वेश्चन फिर नेक्स्ट क्लास में रहेंगे। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको कंप्यूटर के ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और PDF वहाँ पर शेयर कर दी जाएंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। दिस इज़ क्लास नंबर 14 ऑफ ICT सीरीज़। ICT सीरीज़ में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब तक हमारी 13 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं, ये क्लास नंबर 14 है। क्लासेस को थोड़ा आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे बाकी स्टूडेंट्स तक भी ये क्लास पहुंच पाए। अगर आप शेयर नहीं करोगे तो क्लास फिर आप तक ही सीमित रह जाएगी, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने स्टेटस पर लगाइए, स्टोरी लगाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन शेयर ज़रूर करना है। ठीक है, 20-30 लोगों को अगर एक कैंडिडेट और टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करेंगे तो फिर क्लासेस क्या है, थोड़ा और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, फिर और अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है डैश इज द वेब एड्रेस फॉर अ वेबसाइट और अ वेब पेज। वेबसाइट या वेब पेज के लिए इस्तेमाल होने वाले एड्रेस को क्या कहते हैं? ऑप्शन है यहाँ पर डोमेन नेम, ईमेल अकाउंट, होम पेज या URL। अब देखिए यहाँ पर वेब एड्रेस, एक टर्म आ रहा है क्या? वेब एड्रेस। ठीक है, अगर आपको URL की फुल फॉर्म पता होगी, URL की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, भूले तो नहीं हो, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? लोकेटर का मतलब लोकेशन से रिलेटेड आ रहा है। ठीक है, लोकेशन से रिलेटेड। और एड्रेस भी क्या है? ये भी लोकेशन से रिलेटेड होता है। अगर ऐसे याद करना है इजीली वे में तो आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर एड्रेस आ रहा है, यहाँ पर लोकेशन आ रहा है, तो आप इसका करेक्ट आंसर ढूंढ सकते थे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। जो वेब एड्रेस होता है, ठीक है, वो आइडेंटिफाई करता है लोकेशन किसी भी वेब पेज की इंटरनेट पर। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो बेसिक पर्पस है URL का, बेसिक पर्पस क्या है? वो लोकेट करता है किसको? IP एड्रेस को। किसको? IP एड्रेस को। पहला URL की अगर बात की जाए, फर्स्ट URL किसके द्वारा क्रिएट किया गया था, तो वो नाम भी याद रखना है। आप इस नाम से रूबरू होंगे, टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली ने 1994 में पहला URL क्रिएट किया था।
ठीक है, ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू कुछ चीज़ें समझाते हैं। http www.google.com /services ऑब्लिक बोल लीजिए, स्लैश बोल दीजिए, index.htm। अब इसमें क्या क्या चीज़ है, http क्या है, www क्या है, google.com क्या है, सर्विसेज क्या है, index.htm क्या है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। जो ये http यहाँ तक है, ये इसको बोलते क्या, प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर। क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर। ठीक है, प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, सेट ऑफ रूल्स, तो उसको ये आइडेंटिफाई करता है, उसकी पहचान करता है प्रोटोकॉल की। अब जो www है, ये तो आपको पता होगा, वर्ल्ड वाइड वेब है। क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब है। अगर आपसे पूछें कि google.com क्या है, google.com, google.com, तो इसको बोलते हैं क्या, डोमेन नेम। क्या बोलते हैं, डोमेन नेम, डोमेन नेम। कहीं कहीं आपको .in, .org इस तरह से मिल जाएगा। ये क्या है, डोमेन नेम है। ये जो है सर्विसेज, इसको यहाँ पर क्या बोला जाएगा, डायरेक्टरी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, डायरेक्टरी बोला जाएगा। और लास्ट में आपको ये index.htm इस तरह से लिखा है, इसको वेब पेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वेब पेज बोला जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत या कोई परेशानी। http क्या है, प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर। ठीक है, www वर्ल्ड वाइड वेब है, google.com डोमेन नेम है, सर्विसेज यहाँ डायरेक्टरी है, और index.htm वेब पेज है। क्लियर, इसका करेक्ट आंसर क्या है। अगर यहाँ पर वेब एड्रेस की बात आए तो URL आ जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये सारी बातें आप नोट डाउन कर लेना, चाहे स्क्रीनशॉट इसका लेकर रख लेना। नेक्स्ट है, द बेसिक पर्पज ऑफ URL इज टू लोकेट। अब बेसिक पर्पज क्या होता है URL का, URL का मुख्य उद्देश्य क्या चिन्हित करना होता है, IP एड्रेस। क्या, IP एड्रेस। अभी क्या बताया था, यहाँ देखिए ध्यान से, जो बताया था हमने, इसका जो URL है, यूनिफॉर्म रिसोर्स, ये रहा, IP एड्रेस बताया था, तो यही क्वेश्चन पूछ लिया है। तो इसका बेसिक पर्पस क्या होता है, क्या लोकेट करना, IP एड्रेस को लोकेट करता है। ठीक है, क्लियर। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, भूलना नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है, अब IP की फुल फॉर्म देखिए, यहाँ पर पहले फुल फॉर्म भी याद रखना है। TCP और IP की फुल फॉर्म भूले तो नहीं हो, बार बार आपसे पूछी थी कि TCP क्या है, IP क्या है। तो यहाँ पर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, और IP की इंटरनेट प्रोटोकॉल है। ये आप दोनों फुल फॉर्म चाहे तो लिख सकते हो, अगर याद नहीं है आपकी तो इनको याद कर लेना है। ठीक है, एक बार हम यहाँ पर फिर से लिख देते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP की इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये दोनों फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वुड जनरली हैव द फॉलोइंग इन इट्स डोमेन नेम। अभी हमने डोमेन नेम आपको बताया था यहाँ पर कि डोमेन नेम क्या है। ठीक है, google.com यहाँ डोमेन नेम बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है एजुकेशन के लिए कौन सा डोमेन नेम यहाँ पर यूज होता है। आमतौर पर किसी शैक्षणिक संस्थान के डोमेन नेम में डैश होता है। इसका इस्तेमाल दुनिया भर के शैक्षिक संस्थानों के लिए किया जाता है।
तो अगर .org की बात की जाए तो जितने भी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हैं, मीन्स NGO टाइप हैं, तो यूजुअली उनके लिए किया जाता है। .edu ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए किया जाता है, यही सत्य आंसर है इसका। .inst, ठीक है, ये किसके लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए किया जाता है, किसके लिए, संस्थाओं के लिए किया जाता है। और .com ये कमर्शियल के लिए किया जाता है, कमर्शियल के लिए, ठीक है। तो ये आपको थोड़े याद रखने हैं। .info की अगर बात करें, .info तो इंफॉर्मेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर .gov बोला जाए तो गवर्नमेंट के लिए। .mil बोला जाए तो मिलिट्री के लिए। .net बोला जाए तो नेटवर्क रिसोर्सिस के लिए, ठीक है। .in बोला जाए, .in इंडिया के लिए। .au बोला जाए तो ऑस्ट्रेलिया के लिए। .fr फ्रांस के लिए। .nz न्यूजीलैंड के लिए। .uk यूनाइटेड किंगडम के लिए। तो इस तरह से डोमेन नेम यूज़ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इंटरनेट की संचार सुविधा नहीं है, विच इज़ नॉट द कम्युनिकेशन फीचर ऑफ इंटरनेट। ईमेल है कम्युनिकेशन के लिए यूज़, न्यूज़ ग्रुप ये भी यूज़ किया जाता है, चैट भी की जाती है। जो डिज़ाइनिंग है उसका यूज़ यहाँ पर नहीं किया जाता कम्युनिकेशन फीचर के लिए, ठीक। नेक्स्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज़ यूज्ड फॉर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोग किया जाता है बातचीत करने के लिए, टॉकिंग ईच अदर, बिल्कुल। वीडियो कम्युनिकेशन पर्पस के लिए की जाती है, बिल्कुल। हम आपको अब वीडियो बना कर दे रहे हैं, कम्युनिकेशन ही तो एक। लाइव कन्वर्सेशन, बिल्कुल। तो इसका करेक्ट आंसर सभी हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट, डैश इंक्लूड्स शेयरिंग बिजनेस इंफॉर्मेशन, मेंटेनिंग बिजनेस रिलेशनशिप एंड कंडक्टिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन बाय मीन्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स। इंटरनेट पर ऑनलाइन तरीके से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद फरोख्त को डैश कहते हैं। इसमें आमतौर पर एक व्यवसाय और एक उपभोक्ता के बीच लेन देन होता है, तो उसको सिंपली ई कॉमर्स बोला जाता है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए है, ई कॉमर्स। डैश नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट इज नॉट यूज्ड फॉर जॉब सर्च। अब जॉब सर्च के लिए कौन सी वेबसाइट यूज़ नहीं की जाती है। monster.com की जाती है, recruitment.com, naukri.com, जो माई स्पेस है वो यहाँ पर यूज़ नहीं की जाती, ठीक। 138वां है, डैश रेफर्स टू द कंपनी डेट प्रोवाइड्स इंटरनेट कनेक्शन टू द यूज़र यूजुअली फॉर अ फी। अब देखिए, कुछ फ़ी लगाकर डैश एक कंपनी जो लोगों और संगठनों को इंटरनेट और उससे जुड़ी सेवाएं देती है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है। तो अब देखिए, एक मिनिमल फीस लेकर, या जो भी फीस होती है मिनिमल ना बोलकर, चार्जेस आजकल हाई हो रहे हैं, तो इंटरनेट कनेक्शन देती हैं, ठीक, उसको बोला जाता है सिंपली ISP। क्या बोला जाता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या बोला जाता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। प्रोवाइडर का मतलब ही हो गया प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। वर्ड से ही पता लग जाएगा अगर आपको फुल फॉर्म आती है तो। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। इनमें से ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है। केबल है, DSL है, डायल अप और सैटेलाइट, इनमें कन्फ्यूज़न हो सकती है। अब देखिए, ब्रॉडबैंड पूछा है, क्या पूछा है, ब्रॉडबैंड इंटरनेट पूछा है, तो ब्रॉडबैंड में डायल अप नहीं आएगा, ठीक है, डायल अप नहीं आएगा। ये मोबाइल फ़ोन के लिए यूज़ होता है डायल अप, ठीक है, सैटेलाइट भी है। तो करेक्ट आंसर ही ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन
सी हो जाएगा। ध्यान रखना, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो सैटेलाइट और डायल अप में कि इनमें से कौन सा हो सकता है या कौन सा नहीं हो सकता है। जो डायल अप कनेक्शन है वो टेलीफोन लाइन को कनेक्ट करता है किससे, इंटरनेट से, ठीक है। ये ब्रॉडबैंड इंटरनेट का प्रकार नहीं है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन विदाउट यूज ऑफ केबल्स, और बिना किसी केबल और वायर के इंटरनेट यहाँ पर आपको प्रोवाइड होती है, ठीक है। डेटा का आदान प्रदान करने के लिए यूज़ किया जाता है किसका, वाईफाई का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो वाईफाई यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज का एक क्वेश्चन आपके लिए है, आपको वाईफाई की फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बतानी है कि वाईफाई का पूरा नाम क्या है, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। आज हमने क्या क्वेश्चन कराए कि हाई स्पीड इंटरनेट जो कनेक्ट करता है केबल और वायर के बिना उसको वाईफाई बोलते हैं। इनमें से ब्रॉडबैंड कनेक्शन, ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का टाइप नहीं है, तो क्या डायल अप। इसके बाद हमने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर देखा, वेबसाइट कौन सी नहीं है, जॉब सर्च से रिलेटेड, माई स्पेस, ई कॉमर्स के बारे में जाना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज़, कम्युनिकेशन फीचर ऑफ इंटरनेट कौन सा नहीं है, डिज़ाइनिंग नहीं है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए कौन से यहाँ पर डोमेन नेम का यूज़ होता है, डोमेन नेम के बारे में जाना। इसके साथ साथ यूआरएल का यूज़ आईपी एड्रेस के लिए, यूआरएल को डिटेल में जाना। तो आज की वीडियो में हमने टोटल 10 क्वेश्चन किए हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करवाना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। दिस इज़ क्लास नंबर 15 ऑफ कंप्यूटर प्रैक्टिस सीरीज़। कंप्यूटर प्रैक्टिस सीरीज़ में अब तक हमारी 14 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। प्रीवियस क्लास में हम इंटरनेट के बारे में पढ़ रहे थे। इंटरनेट से रिलेटेड यहाँ पर हमने डायल अप कनेक्शन की वाईफाई क्या होता है या बेसिक चीज़ें इंटरनेट की जानी, इंटरनेट कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इसके साथ साथ इससे जितनी भी 4 क्लासेस में हमने बेसिक क्वेश्चंस इसके देखे हैं, 40 क्वेश्चंस अब तक हमने करा दिए हैं। तो अब 3 क्लासेस में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि हमने बोला था कि टोटल इसमें 7 क्लासेस लगेंगी। 10 क्लासेस में हमने बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर जाना था, ठीक है। तो 17 क्लासेस में ये 2 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना है, फिर उसके बाद इसका आंसर देना है। कंप्यूटर को जोड़ने के लिए मानक स्ट्रेट केबल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखिए, हमने प्रीवियस क्लास में आपको क्या कराया था, आईएसपी कराया था, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो एक फ़ी लेकर हमको क्या है, इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हमने इंटरनेट एक्सेस टेक्निक्स कराई थी, इंटरनेट एक्सेस टेक्निक्स कराई थी। उसमें हमने आपको क्या क्या बताया था, डायल अप कनेक्शन बताया था कि डायल अप कनेक्शन क्या होता है, ठीक है। डायल अप थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं अगर भूल गए होंगे, डायल अप कनेक्शन। और इसके साथ साथ ही हमने आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शन के बारे में बताया था, ठीक है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन, इन दोनों के बारे में बताया था, ठीक है। अब ब्रॉडबैंड में हमने आपको वाईफाई के बारे में पढ़ाया था। वाईफाई क्या होता है, डीएसएल क्या होता है, डीएसएल केबल मॉडेम, फाइबर ऑप्टिक्स, इन सब के बारे में आपको कराया था, ठीक है जी। वाईफाई इसमें नहीं आएगा, डीएसएल, फाइबर ऑप्टिक्स ये सब बताए थे। वाईफाई वायरलेस कनेक्शन के लिए वायरलेस कनेक्शन ये अलग से हमने कराया था। वायरलेस कनेक्शन इसमें आएगा वाईफाई, ठीक है। वायरलेस कनेक्शन में वाईफाई की फुल फॉर्म पता है, वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है। वाईफाई इसमें आएगा। वाई मैक्स कराया था, वाई मैक्स, ठीक है। ये कराए थे हमने वायरलेस कनेक्शन में, ठीक है। कुछ और मोड भी हैं जो कनेक्ट करते हैं इंटरनेट लैन केबल को, तो इसमें यही सवाल पूछा है, ठीक है। कंप्यूटर को जोड़ने के लिए मानक स्ट्रेट केबल का उपयोग किया जाता है। स्टैंडर्ड स्ट्रेट थ्रू केबल इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर्स विद
अब किससे जोड़ते हैं, जो केबल्स का यूज़ होता है तो किसको जोड़ने के काम आता है, क्या राउटर को, क्या स्विच को, क्या हब को, क्या तीनों को। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, सभी हो जाएगा। ठीक है, जो राउटर स्विच हब सभी को तो जोड़ा जाता है, तभी तो इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट है डैश इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग योर फोन्स मोबाइल डेटा टू एक्सेस द इंटरनेट ऑन द अदर डिवाइस लाइक लैपटॉप। अपने फ़ोन के इंटरनेट कनेक्शन को किसी दूसरी डिवाइस से शेयर करना क्या कहलाता है, क्या प्रोटोकॉल, टैथरिंग, या इसको टैदरिंग भी बोलते हैं, टैथरिंग, जो आप प्रोनाउंसिएट कर पाओ वो कर लेना। ठीक है, ब्राउज़र या टोपोलॉजी। ठीक है, प्रोटोकॉल आप जानते ही हो, अ सेट ऑफ रूल्स इज कॉल्ड प्रोटोकॉल, बार बार ये बताया है, अ सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, प्रोटोकॉल बोलते हैं। ब्राउज़र भी जानते होगे, ये ब्राउज़र नहीं है, ब्राउज़र है। ठीक है, सही कर लेना, ब्राउज़र। ठीक, ब्राउज़र या टोपोलॉजी। तो देखिए, आप मान लीजिए अपने मोबाइल से किसी दूसरे पर्सन को इंटरनेट देना चाहते हैं। ठीक है, ये किसी ए का फ़ोन है, ये बी का फ़ोन है, या फिर लैपटॉप में अपना डेटा इंटरनेट देना चाहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सिंपल भाषा में तो उसको हॉटस्पॉट बोल देते हैं, कि अपना हॉटस्पॉट ओपन करना। ठीक है, जब आपका इंटरनेट ख़त्म हो जाता है तो अपने भाई बहन, किसी मम्मी पापा, किसी के फ़ोन से आप इंटरनेट लेना चाहते हैं तो उसको हॉटस्पॉट बोलते हैं, और हॉटस्पॉट या उसको टैदरिंग ही बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ आया जी। जो ये टैदरिंग है, ये एक प्रोसेस है जिसमें मोबाइल का डेटा किसी और डिवाइस में दिया जाता है। ठीक है, ये एक सिंपल एप्लीकेशन है, उसको ऑन करते हैं स्मार्टफोन को, और वहाँ पर जैसे ऊपर से जो यहाँ पर जब इसको नीचे की तरफ लाते हैं तो यहाँ पर ऑप्शंस खुल जाते हैं। उन ऑप्शंस में एक वाईफाई वाला भी होता है और एक हॉटस्पॉट वाला। हॉटस्पॉट वाला ओपन करते हैं, ठीक है, पासवर्ड बताते हैं दूसरे को, फिर वो चल जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या है, टैदरिंग बोला जाता है। समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेट ऑफ रूल्स इज कॉल्ड, यह भी हमने बताया है कि रूल्स के सेट को क्या बोला जाता है, प्रोटोकॉल। सिंपली क्या बोला जाता है, प्रोटोकॉल बोला जाता है। ठीक है, नियमों का सेट कहलाता है क्या, प्रोटोकॉल। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, विच प्रोटोकॉल allows different computers to communicate by creating a network of networks। अब देखिए, हिंदी में थोड़ा सा ये अलग से लिया है आंसर यही। इंटरनेट की ये नींव होता है, यह डेटा ट्रांसमिशन और संचार के नियमों और मानकों को तय करता है, यह इंटरनेट की डाक सेवा की तरह काम करता है। तो उसको क्या बोला जाता है, ठीक है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ध्यान रखना है। तो उसको बोला जाता है क्या, इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या बोला जाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल सिंपल बोले तो आईपी। ठीक है, क्या बोलते हैं, आईपी। और टीसीपी, सर टीसीपी क्या होता है, अब इसकी फुल फॉर्म ही याद रखना है। अगर फुल फॉर्म याद है तो वर्ड से ही आप कर ले जाओगे, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस को, ट्रांसपोर्ट सर्विस में होता है टीसीपी का। ट्रांसपोर्ट सर्विस में ये जो ट्रांसपोर्ट सर्विस है, इसको क्या बनाता है, रिलायबल बनाता है। ठीक है, टीसीपी का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस को रिलायबल बनाना है। ठीक है, कि मैसेज जो सेंडर से है, अब देखिए सेंडर है, ये सेंडर ने कोई मैसेज भेजा, ये रिसीवर है, रिसीवर, और ये सेंडर है। तो टीसीपी का काम क्या होता है कि जो मैसेज भेजा है, मैसेज भेजा है वो रिसीवर तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, इसका काम कौन करेगा, टीसीपी। जैसा यहाँ लिखा है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, तो ट्रांसमिशन को कंट्रोल कौन करता है, टीसीपी करता है। समझ आया। और इंटरनेट प्रोटोकॉल का काम क्या होता है वो हमने लिखा है कि अलाउ डिफरेंट कंप्यूटर टू कम्युनिकेट बाय क्रिएटिंग अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है, क्लियर।
तो इसमें एक आईपी एड्रेस भी होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल में। क्या होता है? एक आईपी एड्रेस होता है। ध्यान से सुनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल अलाउ डिलीवरी ऑफ वॉइस कम्युनिकेशन ओवर आईपी नेटवर्क। डैश एक तकनीक है जिससे आप ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन के जरिए फ़ोन कॉल कर सकते हैं, जिसमें क्या है, वॉइस कम्युनिकेशन का यूज़ होता है। वॉइस कम्युनिकेशन, ठीक है, वॉइस कम्युनिकेशन। तो उसको क्या बोला जाता है? ठीक है, उसको सिंपली क्या बोला जाएगा? VoIP। फुल फॉर्म याद रख लेना इसकी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन में बोला है कि वो प्रोटोकॉल जो क्या करता है, अलाउड डिलीवरी ऑफ वॉइस कम्युनिकेशन ओवर आईपी नेटवर्क। ठीक है, आईपी नेटवर्क की जगह यहाँ पर सीधा वॉइस का यूज़ किया जाता है, तो उसको VoIP बोलते हैं, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्लियर? समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डैश एड्रेस इज आ लॉजिकल न्यूमेरिक एड्रेस दैट इज असाइंड टू एवरी सिंगल कंप्यूटर और डिवाइस। ठीक है, कोई एक एड्रेस है, किसी डिवाइस की पहचान करने वाला एक खास नंबर होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको सिंपली आईपी एड्रेस बोलते हैं। और आईपी एड्रेस हमने किस में बताया था? बताया था इंटरनेट प्रोटोकॉल में, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, आईपी एड्रेस का मतलब ही इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है ये। ठीक है, आईपी एड्रेस। समझ आया? IP address is a logical numeric address that is assigned to every single computer और डिवाइस। तो ये जो नंबर है यही पहचान करता है। ठीक है, किसी डिवाइस की पहचान इसी नंबर से होती है कि समझ, ये ध्यान रखना है। जो IP एड्रेस है वो 32 बिट नंबर का होता है। किसका? 32 बिट नंबर का। कितने का? 32 बिट नंबर। ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्जन ऑफ आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल के जो वर्जन है, आईपी के वर्जन है, IPv4 भी है, IPv6 भी है, तो दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, IPv4 IPv6 दोनों इसी के वर्जन हैं आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल के। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 6 बाइट एड्रेस। अब देखिए यहाँ पर 6 बाइट एड्रेस, बिट नहीं लिखा हमने। 32 बिट एड्रेस किसका बताया था? 32 बिट एड्रेस ये बताया था हमने आईपी का। आईपी एड्रेस में बताया था ना 32 बिट। ठीक है, 32 बिट नंबर। यहाँ पर अगर 32 बिट नंबर है तो वो क्या है? आईपी एड्रेस है। और हमने बोला कि 6 बाइट एड्रेस डेट अलाउज NIC टू बी यूनिकली आइडेंटिफाई ऑन द नेटवर्क। यह एक हार्डवेयर आईडी नंबर होता है। ठीक है, यह हर कंप्यूटर या नेटवर्क डिवाइस को एक खास पहचान देता है। इसे हार्डवेयर एड्रेस या फिजिकल एड्रेस भी कहा जाता है। यह है 12 अंकों की। अब आप बोलोगे कि सर इधर तो 6 बाइट नंबर लिखा है और इधर आपने 12 अंकों की हेक्साडेसिमल संख्या होती है। अब देखो आपको सिखाते हैं। 6 बाइट एड्रेस का मतलब है, जैसे मान लीजिए कोई आपको नंबर दिया गया है। ठीक है, इस तरह से 000D, ठीक है, 83 B1 C0 और 8E मान लीजिए ऐसे दिया है। ठीक है, या जैसे ये 6 पार्ट में है, 1 2 3 4 5 6 मीन्स 2 का सेट है। यहाँ 2 नंबर 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है। ठीक है, यहाँ भी 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है और यहाँ भी 2 डिजिट है। तो ये सभी कंप्यूटर में होता है। ठीक है, यह सभी कंप्यूटर की एक हार्डवेयर आईडी नंबर होता है। कंप्यूटर की पहचान या किसी डिवाइस की पहचान इसी से ही होती है। ठीक है जी, तो ये कितना 6 2 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर होता है, इसी को क्या है
मैक एड्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैक एड्रेस बोलते हैं। या तो 6 बाइट एड्रेस आ जाए या 12 अंकों का आ जाए, वो मैक डिजिट ही है। ठीक है, तो इस तरह से नंबर इसमें बने होते हैं। ठीक है, बीच में 2 डिजिट के बाद सेमी कोलन लगा होगा। जैसे 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट आगे हैं, मान लीजिए 0 0 है, फिर 2E है, तो फिर 2 के बाद सेमी, यहाँ सेमी नहीं, कोलन लगा होगा। ठीक है, कोलन लगा होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसको क्या है? मैक एड्रेस बोलते हैं। मैक की फुल फॉर्म भी लिख लीजिए आप, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्या? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। जैसे फ़ोन में IMEI नंबर होता है ना, फ़ोन का पता लगता है, ऐसे ही कंप्यूटर में ये मैक एड्रेस होता है। ठीक है, तो 6 बाइट एड्रेस होता है, ध्यान रखना है। ये कुछ चीज़ें फुल फॉर्म याद रखनी है। कितने बाइट का होता है? 6 बाइट एड्रेस होता है। डिजिट पूछे तो 12 डिजिट होती है। समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट है विच कमांड इज यूज टू फाइंड मैक एड्रेस ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर का आपको मैक एड्रेस पता करना है। अब खोलकर थोड़ी देखोगे, तो आप क्या करना है? सिंपली अगर क्या टाइप करोगे? IPCONFIG/all कर दोगे तो आपका यहाँ पर मैक एड्रेस खुलकर आ जाएगा। समझ आया? IPCONFIG/all करोगे तो आपका मैक एड्रेस आ जाएगा कंप्यूटर का। ठीक है, जैसे IMEI नंबर, आप फ़ोन का पता करना है, फ़ोन को खोल कर थोड़ी देखोगे कि फ़ोन को हम खोल लें फिर उसके बाद IMEI नंबर देख लें। तो IMEI नंबर देखने के लिए फ़ोन का आपको स्टार दबाना पड़ेगा, हैश दबाना पड़ेगा, 06 दबाओगे, फिर हैश दबाओगे, आपका IMEI नंबर खुलकर आ जाएगा। चाहे चेक कर लीजिए आप अपने फ़ोन में भी, अगर ये टाइप कीजिए खुलकर आ जाएगा स्टार हैश 06 हैश, तो आपका मोबाइल पर पूरी लिस्ट खुलकर आ जाएगी। ठीक है, ये कुछ बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। ऐसे ही कमांड दोगे IPCONFIG/all तो आपका मैक एड्रेस आ जाएगा। फुल फॉर्म IMEI की क्या होती है, जो अभी बता रहे थे हम, उसकी फुल फॉर्म अगर आए तो इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ये इसकी क्या है? फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। तो ये क्या है? एक यूनिक नंबर होता है मोबाइल फ़ोन में। ठीक है, जो मोबाइल फ़ोन होते हैं उसमें एक यूनिक नंबर होता है। तो जो 2 सिम वाला होता है उसमें 2 IMEI नंबर होते हैं। उसमें कितने होते हैं? 2। अब ये सबका यूनिक होता है। ठीक है, सभी मोबाइल का यूनिक होता है। अब आपका फ़ोन चोरी हो गया, ठीक है, या गायब हो गया, आपको बंद कराना है, तो आपको IMEI नंबर पता होना चाहिए। ठीक है, समझ आया? तो फ़ोन में कैसे देखते हैं एक बार फिर बता दें, स्टार हैज़ 06 हैज़, ये दबाओगे आपके मोबाइल का IMEI नंबर खुलकर आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ हमने 10 क्वेश्चन कराए हैं IMEI नंबर से रिलेटेड, मैक एड्रेस से रिलेटेड। ठीक है, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल के 2 वर्जन, इसके साथ साथ हमने यहाँ इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में जाना, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल TCP डिटेल में जाना। ठीक है, सेट ऑफ रूल्स इन प्रोटोकॉल बोलते हैं। इसके बाद टेथरिंग हॉटस्पॉट के बारे में जाना। इसके अलावा हमने कि कैसे कनेक्ट किया जाता है कंप्यूटर्स को, उसके बारे में जाना। तो आज हमने टोटल 10 क्वेश्चन देखे। ठीक है, यहाँ हमारी ये क्लास ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास में इसी 2 क्लास और होंगी इसी यूनिट से रिलेटेड, उसके बाद हम ईमेल वाली यूनिट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। क्लास अच्छी लगी है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करवाना है। थैंक यू, हैव अ गुड डे। Hello everyone, welcome again. This is class number 16 of computer practice series.
कंप्यूटर प्रैक्टिस सीरीज़ में अब तक हमारी 15 क्लास हो चुकी हैं। आज ये हमारी क्लास नंबर 16 है। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाउ टू फाइंड IMEI नंबर ऑन एनी फ़ोन। ये हमने जब पिछली क्लास कराई थी, क्लास नंबर 15, उसमें हमने बताया था IMEI नंबर के बारे में। क्या होता है ये हमने बोला था कि अगर आपका फ़ोन कहीं चोरी हो जाता है तो बंद कराना है, आपको IMEI नंबर का पता होना चाहिए। पहले तो इसकी फुल फॉर्म आप लिख लेना है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। क्या है, रिपीट कर देते हैं, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ये फुल फॉर्म याद रखनी है, भूलना नहीं है, सीधा क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर आपको पता करना है, अब मोबाइल पर पता करना है, मोबाइल को तो खोलोगे नहीं कि मोबाइल का स्लॉट के पास देखोगे खोलकर, ऐसा नहीं है। सिर्फ सिंपली आपको क्या करना है, *#06# ये टाइप कर देना है फ़ोन पर, आपका नंबर निकल कर आ जाएगा स्क्रीन पर। सिंपल, क्या *#06#। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ आया क्या है IMEI नंबर। ठीक, ये एक यूनिक नंबर होता है, ठीक है, जो आपको बताता है किसके बारे में, मोबाइल फ़ोन के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, ये क्या है, यूनिक होता है, सभी मोबाइल का अलग अलग होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ वेब ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन ऑन द। एक सॉफ्टवेयर है जिससे इंटरनेट पर मौजूद वेबसाइटों पर जाया जा सकता है। ठीक है, किसके द्वारा जाया जा सकता है, क्या बताया था हमने, www, क्या, वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये एक सॉफ्टवेयर होता है इंटरनेट पर, और जो मौजूद वेबसाइट, आप पहले देखिए किसी भी यूनिवर्सिटी पर जाओ, www. दबाओगे ना, www.dbrau.ac.in। ठीक है, ऐसे ही किसी भी और पर जाओगे, www. किसी भी कंपनी का नाम .com, ऐसे जाओगे ना। ठीक है, तो ये एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि इंफॉर्मेशन एक्सेस करता है, वेब ब्राउज़र है। समझ आया, www। वेब ब्राउज़र इज़, एक वेब ब्राउज़र है क्या, इंटरनेट पर मौजूद वेबसाइटों तक पहुंचने और उन्हें प्रदर्शित करने में मदद करता है। यह हाइपरटेक्स्ट, चित्र, वीडियो, संगीत, ग्राफिक्स, एनिमेशन वगैरह देखने में मदद करता है। यह वर्ल्ड वाइड वेब पर मौजूद जानकारी को देखने और बातचीत करने का रास्ता देता है। सिंपली बोले, द प्रोग्राम टू कनेक्ट टू इंटरनेट, द प्रोग्राम टू क्रिएट वेबसाइट, बिल्कुल सही। द प्रोग्राम यूज टू व्यू साइट ऑन वेब, सारे ही सही हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, वेब ब्राउज़र। ठीक है, क्या करता है, मौजूद वेबसाइटों तक पहुंचने और उन्हें प्रदर्शित करने में मदद करता है। हाइपरटेक्स्ट, चित्र, वीडियो, संगीत, ग्राफिक्स, एनिमेशन वगैरह देखने में सहायता करता है। ठीक है, इससे आप क्या है, जानकारी को देखने और बातचीत करने का भी ये रास्ता है, क्या, ब्राउज़र। ब्राउज़र दो तरह का होता है। ब्राउज़र कितने तरह का होता है, ब्राउज़र देखिए, वेब ब्राउज़र बोलो या ब्राउज़र बोलो, बात एक ही है। सिंपली दो तरह का होता है, एक टेक्स्ट बेस्ड, एक क्या होता है, टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउज़र, और दूसरा होता है ग्राफिकल बेस्ड वेब ब्राउज़र। एक होता है टेक्स्ट बेस्ड, जिसमें आप सिर्फ टेक्स्ट कर सकते हो, जो किसको सपोर्ट करता है, ओनली टेक्स्ट को। ठीक है, ये ग्राफिक्स को सपोर्ट नहीं करता है, किसको, ग्राफिक्स को सपोर्ट नहीं करता है टेक्स्ट बेस्ड। एग्जाम्पल लाइनएक्स होता है, लाइनएक्स। ठीक है, ये टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउज़र है। ग्राफिकल में आपका क्रोम आ जाएगा। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर आ जाएगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, नाम लिख लेना है। ग्राफिकल में क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़िला फायरफॉक्स पूछे जाते हैं, ये मोज़िला फायरफॉक्स
ये सभी आ जाते हैं। ठीक है, अगर फुल फॉर्म आए GUI का पूरा नाम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। समझ आया जी ब्राउज़र के बारे में? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड एज अ ब्राउज़र? इनमें से कौन सा शब्द ब्राउज़र की तरह इस्तेमाल किया जाता है? अब आपको एक मोटी मोटी बात बता दें यहाँ पर कि देखिए, अब तो आप गूगल वगैरह सर्च इंजन जो है गूगल वगैरह इसका यूज़ करते हो। ठीक है, पहले क्या था? नेटस्केप था। नेटस्केप क्या? नेटस्केप इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1994 में। ठीक है, डेवलप किया गया था किसके द्वारा? NCC, नेटस्केप कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन ऑफ USA के द्वारा नेटस्केप की शुरुआत की गई थी। कब? 1994 में। ठीक है, ये जो प्रोग्राम है इसके कई वर्जन हैं, जैसे विंडोज़ हो गया, लाइनक्स हो गया, विंडोज़ लाइनक्स, विंडोज़ यूनिक्स, मैकिन्टोश। ठीक है, ये सब हो गए। ठीक, इसको आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब इतना भी डिटेल में नहीं पूछेगा कि इसकी वेबसाइट क्या है। ठीक है, कैसे इसको डाउनलोड किया जा सकता है? browser.netscape.com। ठीक है, ये सिर्फ बताने के लिए है। सिंपल याद क्या करना है? नेटस्केप ब्राउज़र की तरह यूज़ होता था। कब स्टार्ट हुआ? 1994 में। USA विंडोज़, लाइनक्स, यूनिक्स, मैकिन्टोश ये इनको सपोर्ट करता है। ठीक है, तो समझ आया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, नेटस्केप। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द फर्स्ट वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर मोज़ेक? देखिए, ये मोज़ेक टर्म लगा दिए हैं। एक वेब ब्राउज़र था इसलिए क्योंकि अब बंद हो गया है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। यह विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता था। यह इंटरनेट की शुरुआती दिनों में सबसे लोकप्रिय ब्राउज़रों में से एक था। तो इसका नाम क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर। क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आप रखना है। इंटरनेट एक्सप्लोरर ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन USA के द्वारा बनाया गया था। कब डेवलप हुआ? 1994 में, और काम करना चालू किया 1995 में। ये भी 1994 का इंटरनेट एक्सप्लोरर। ध्यान रखना है, सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेवलप्ड बाय एप्पल इनकॉर्पोरेशन के द्वारा? अब देखिए, अब आपको थोड़ा सा ध्यान दिला दें, हमने नेटस्केप के बारे में बताया। नेटस्केप तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? नेटस्केप कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन ऑफ USA के द्वारा। वहीं हमने इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात की, इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात की है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा स्टार्ट किया गया। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, ये भी किसकी? USA की माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, USA, ये भी USA। और तीसरा है यहाँ पर एप्पल मैकिन्टोश। तो ये किसके द्वारा इनमें से सफारी। देखिए, सही आंसर इसका सफारी हो जाएगा। एप्पल के द्वारा ये स्टार्ट किया गया। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सफारी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्पल के द्वारा बनाया गया था? सफारी। ठीक, सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउज़र? एक टेक्स्ट आधारित वेब ब्राउज़र है। अभी हमने इसका आंसर बताया था कि टेक्स्ट, देखिए यहाँ पर इसमें डिटेल में बताया है हमने। यहाँ पर ब्राउज़र दो तरह का है, एक टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउज़र और एक ग्राफिकल बेस्ड वेब ब्राउज़र। टेक्स्ट बेस में लाइनक्स बताया, ग्राफिकल में हमने क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, फायरफॉक्स बताए थे ना। तो आंसर यही मिल जाता आपको। तो टेक्स्ट बेस्ड क्या है? लाइनक्स है। सही आंसर इसका
लाइनक्स, और ये क्या हो जाएंगे, सारे ग्राफिकल बेस्ड हो जाएंगे, ये सारे ग्राफिकल बेस्ड वेब ब्राउज़र हैं। ठीक है, लाइनक्स इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है अ वेबसाइट डेट प्रोवाइड द रिक्वायर्ड डेटा ऑन द स्पेसिफिक टॉपिक। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिससे इंटरनेट पर जानकारी मिलती है, उसको बोलते हैं सर्च इंजन। सर्च इंजन जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया, क्रोम हो गया, तो आप यहाँ से कुछ भी चीज़ सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगी। ये क्या है, सर्च इंजन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन, इनमें से कौन सा सर्च इंजन है, गूगल इसका सही आंसर हो जाएगा। गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट है देयर आर, आज का लास्ट क्वेश्चन, देयर आर न्यूमरस वेबसाइट विच प्रोवाइड सर्च फैसिलिटी फॉर सर्चिंग द कंटेंट्स ऑन। दुनिया भर के कंप्यूटरों का एक विशाल नेटवर्क है, यह एक वैश्विक कंप्यूटर संजाल है जिसके जरिए दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी व्यक्ति से जुड़कर बातचीत की जा सकती है और जानकारी हासिल की जा सकती है। किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। आप वीडियो कॉल कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, मैसेज से बात कर सकते हो, तो दुनिया के किसी भी कोने में आप बातचीत कर सकते हो। तो आज की क्लास में हमने इंटरनेट के बारे में जाना, हमने यहाँ पर सर्च इंजन गूगल के बारे में जाना, सर्च इंजन क्या है, ठीक है, टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउज़र क्या है, ग्राफिकल बेस्ड वेब ब्राउज़र क्या है, एप्पल इनकॉर्पोरेशन के द्वारा क्या शुरू किया गया था, सफारी। ठीक है, यहाँ पर हमने इंटरनेट एक्सप्लोरर के बारे में बताया, नेटस्केप के बारे में बताया डिटेल में, ब्राउज़र क्या है उसके बारे में जाना। ठीक है, इसके बाद हमने www वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में, IMEI नंबर को कैसे निकालते हैं फ़ोन पर, इसके बारे में जाना। आज की क्लास में इतना ही। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नोट्स अगर लेने हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर पर आपको PDF दे दी जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। दिस इज़ क्लास नंबर 17 ऑफ कंप्यूटर प्रैक्टिस सीरीज़। कंप्यूटर प्रैक्टिस सीरीज़ में ये हमारी यूनिट 2 जो हमने इंटरनेट स्टार्ट की थी उसकी ये लास्ट क्लास है। 6 क्लास में हमने इंटरनेट के बारे में जाना, इंटरनेट क्या है, और सबसे पहले इंटरनेट कौन सा था, हिस्ट्री बताई उसकी। ठीक है, इसके बाद हमने कुछ वेबसाइट क्या होता है, वेब ब्राउज़र क्या होता है, वेब पेज क्या होता है, इन सब के बारे में जाना। आज हम कुछ और लास्ट के 10 क्वेश्चन जो बेसिक हैं आपके वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन से रिलेटेड, उनके बारे में देखेंगे। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ सेविंग सम डेटा फ्रॉम इंटरनेट टू योर कंप्यूटर। किसी दूरस्थ कंप्यूटर या सर्वर से डेटा को अपने कंप्यूटर पर लाना कहलाता है। अब देखिए, मान लीजिए ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है, आपको कहीं और से डेटा लाना है, ठीक है, अपने कंप्यूटर में सेव करना है। उस सेविंग को क्या बोलते हैं, ठीक है, उस सेव को क्या बोलते हैं, क्या कॉन्फ्रेंसिंग बोलेंगे, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, और नन ऑफ दी अबव। अपलोडिंग ये होता है कि आप अपने डेटा को मान लीजिए यूट्यूब पर अपलोड करोगे, उसको अपलोडिंग बोला जाता है। जब डेटा दूर जा रहा है, ठीक है, उसको अपलोडिंग बोलेंगे, और जब डेटा आ रहा है उसको क्या है, डाउनलोडिंग बोलेंगे। दोनों में अंतर समझ आया। डाउनलोडिंग जब डेटा आ रहा है, अपलोडिंग जब डेटा को आप पब्लिश कर रहे हो, किन्हीं और लोगों के पास भेज रहे हो, उसको बोलते हैं अपलोडिंग। समझ आया जी। जैसे मान लीजिए हम अभी क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लास आपकी यूट्यूब पर क्या होगी, अपलोड होगी, और यूट्यूब में एक ऑप्शन होता है डाउनलोड का। डाउनलोड मत किया कीजिए आप भी, तो आप क्लास को इस तरह से ही देखा करिए। डाउनलोड में फिर आपका डेटा एक बार दो बार, आपको 2-4 बार देखनी हो रिवीजन के तौर पर, आप वैसे ही देख लीजिए, क्योंकि डाउनलोड क्लास डाउनलोड ही रह जाती है, ना ही आप देख पाते हो उनको। ठीक है, तो अपलोडिंग डाउनलोडिंग में कोई अंतर समझ आया, क्या डिफरेंस है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डाउनलोडिंग होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, बाय डिफ़ॉल्ट वेब पेजेस आर सेव्ड इन द डैश फोल्डर। अब मान लीजिए आपने कोई चीज़ कंप्यूटर पर, ठीक है, कंप्यूटर पर सेव की,
कंप्यूटर पर सेव की तो वो अपने आप से किस फोल्डर में जाएगी। फोल्डर तो आपके कंप्यूटर में 50 होंगे, ठीक है, तो कौन से फोल्डर में बाय डिफ़ॉल्ट किस फोल्डर में, कंप्यूटर में उन दस्तावेज़ों को रखने के लिए बनाया गया फोल्डर होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, डॉक्यूमेंट। ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट फोल्डर में वो सेव हो जाएगी, किस में, डॉक्यूमेंट। जब आप लैपटॉप चलाते हो ना, देखते हो किस फोल्डर में मिलते हैं, आपने जो डाउनलोड किए हैं वो डॉक्यूमेंट फोल्डर में ही मिलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू प्रिंट। देखिए कमांड पूछी है, ठीक है, की नहीं पूछी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू प्रिंट अ वेब पेज। वेब पेज को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा क्या, फाइल। क्या होगा, फाइल होगा। अभी एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड ही कराते हैं। टू प्रिंट द वेब पेजेस विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की, ठीक है, वेब पेज को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए अगर आपको पहले कुछ प्रिंट करना है, पहले फाइल पर जाओगे, फिर प्रिंट ऑप्शन पर जाओगे, इस तरह से करोगे, लेकिन डायरेक्ट शॉर्टकट से आपको करना है तो Ctrl+P दबाइए, सीधा आपका ऑप्शन आ जाएगा प्रिंट का। समझ आया, Ctrl+P दबाने से आपका क्या हो जाएगा, आपका प्रिंट हो जाएगा। Ctrl+C से क्या होता है, Ctrl+V से क्या होता है, S से क्या होता है। Ctrl+C से कॉपी होता है, V से पेस्ट होता है, ठीक है, और S से सेव होता है, ये ध्यान रखने हैं, ठीक है, P से प्रिंट, ये शॉर्टकट कीज याद कर लेना है, ठीक। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर वेब ब्राउज़र। इनमें से कौन से वेब ब्राउज़र हैं, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ठीक है, या सफारी, या तीनों, ठीक है। मोजिला फायरफॉक्स ये भी क्या है, वेब ब्राउज़र है। कब इनकॉर्पोरेट हुआ था, 2002 में। रिलीज़ कब हुआ, 2002 में, मोजिला कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया गया। गूगल क्रोम की अगर बात करें, गूगल क्रोम 2008 से स्टार्ट हुआ। और वहीं सफारी की बात करें तो इससे पहले भी हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराया, एप्पल इनकॉर्पोरेशन ने इसको डेवलप किया, जनवरी 2003 से ये स्टार्ट हुआ। मोजिला फायरफॉक्स 2002, गूगल क्रोम 2008, सफारी 2003। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर वेब ब्राउज़र्स। इनमें से कौन से वेब ब्राउज़र हैं, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, लाइनेक्स और नेटस्केप नेविगेटर। तो चारों ही सत्य हैं, चारों ही मीन्स करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव आएगा। अगर बात करें इंटरनेट एक्सप्लोरर की, बताया था 1994 में, वहीं ओपेरा की बात करें 1995 में, और बात करें लाइनेक्स की 1992 में। लाइनेक्स के बारे में हमने एक लाइन और बताई थी, क्या बताई थी, टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउज़र है, टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउज़र है, ठीक है, और बाकी ग्राफिकल है। नेटस्केप नेविगेशन 1994, इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेटस्केप नेविगेटर 1994 में डेवलप हुए। ईयर याद रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सर्च इंजन। इनमें से सर्च इंजन है, कौन से सर्च इंजन है, गूगल बिल्कुल सर्च इंजन है, याहू ये भी सर्च इंजन है, लाइकोज ये भी सर्च इंजन है, तीनों मीन्स तीनों ही सर्च इंजन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। बात करें गूगल की 1997 में, ठीक है, ये क्या है, शुरू हुआ था किसके द्वारा, गूगल। नाम दो याद रखने हैं, लैरी पेज, एक नाम है लैरी पेज और दूसरा नाम क्या है, सर्गे ब्रिन। सर्गे ब्रिन, दोनों नाम याद रखना है, लैरी पेज और सर्गे ब्रिन। 1997 में गूगल स्टार्ट हुआ था। याहू की बात करें, याहू इससे पुराना है गूगल से, 1995 में। लाइकोज की बात करें 1994 में। तो ये सर्च इंजन है, इनके बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सर्च इंजन, इनमें से सर्च इंजन है वेब क्राउलर, बिल्कुल, अल्टा विस्टा, डॉग पाइल और हॉटबॉट। तो चारों ही ये सर्च इंजन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। वेब क्राउलर 1994 में, अगर वहीं बात करें अल्टा विस्टा की तो 1995, डॉग पाइल की अगर बात करें 1996 और हॉटबॉट की बात करें तो 1996। तो ये सारे नाम याद रखने हैं, ठीक है। तो ईयर से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं, तो आप बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आईपी एड्रेस इज डैश बिट नंबर। एक आईपी एड्रेस कितने बिट नंबर का होता है? 16, 32, 64, 1024। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 32। अगर 32 के साथ ऑप्शन में 1028 और आ जाता तो दोनों सत्य होते। हमने आईपी एड्रेस बताया था, उसमें आपको IPv4 और IPv6 के बारे में बताया था, दोनों बताए थे ना। तो IPv4 32 बिट का, IPv6 ये 128 बिट का होता है, ठीक है। सही आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आज का और इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ SMTP। SMTP का पूर्ण रूप है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये इसका सही आंसर है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने क्या जाना? SMTP की फुल फॉर्म, IP एड्रेस कितने बिट नंबर का होता है, ठीक है, और सर्च इंजन के बारे में कि कौन कौन सर्च इंजन है, गूगल, याहू, लाइकोज, वेब क्राउलर, अल्टा विस्टा, डॉगपाइल, हॉटबॉट, ठीक है। इसके अलावा हमने वेब ब्राउज़र, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, लिंक्स और नेटस्केप नेविगेटर, ठीक है, सफारी, गूगल क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स। फिर हमने प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की देखी, ठीक है। प्रिंट के लिए वेब पेज देखा, कौन से वेब पेज पर जाते हैं। और इसके बाद अगर वेब पेज से कुछ सेव करना है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो किस फोल्डर में सेव होगा? डॉक्यूमेंट में। और डाउनलोडिंग, अपलोडिंग किसको बोलते हैं? आज की क्लास में हमने ये जाना। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। आपको नोट्स की PDF प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।